साथ पीएन योगी और आप देख रहे हैं कृषि संदेश न्यूज। अब तक का सबसे बड़ा समीकरण, अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग पोल 4 ग्राम पंचायत का, जहां तक कृषि मीडिया की टीम ने सर्वे किया और एक एक वोटर से जानने की कोशिश की अंदरूनी रिपोर्ट। कुछ वोटर साइलेंट हैं, लेकिन कुछ खुलकर सामने आ रहे हैं और कौन सी ग्राम पंचायत में कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ सकता है, कहाँ का क्या समीकरण है, ये रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट पेश करने के दौरान मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहूँगा। हमारा यानी कृषि मीडिया की टीम का किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हम अब तक का जो समीकरण पब्लिक का जो सामने आया है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। जी सर, और उसके लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार बजरंग सिंह जी शेखावत, जो जयपुर से पहुँचे हैं यहाँ की बड़ी कवरेज करने चुनावों की, और जानते हैं उनसे कि अभी तक का 4 जो ग्राम पंचायत है उनका समीकरण क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, अगर बात करें ग्राम पंचायत हरदास वाली की, तो ग्राम पंचायत हरदास वाली में कितने प्रत्याशी है और किन के बीच में फाइट नजर आ रही है? जी, हरदास वाली की अपनी बात करें, हरदास वाली के अंदर हरदास वाली ग्राम पंचायत में 2 प्रत्याशी हैं। जी जी, निर्मला देवी और सरला देवी। जी जी, तो दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। तो हरदास वाली ग्राम पंचायत में ये देखें भी किसको क्या मिलने वाला है, दोनों में कांटे की टक्कर है। वर्तमान में आज की सिचुएशन देखें तो कुछ भी हो सकता है, जबरदस्त फाइट है, जबरदस्त फाइट है। और बात करें वार्ड वाइज करें तो ठीक है, परंतु लास्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंचे फील्ड के अंदर कि जो 5 एपी बेल्ट है जी, 200 से तकरीबन ऊपर वोट है वहाँ जी जी, कि जो प्रत्याशी उन 200 से तकरीबन ऊपर वोट है उनमें सेंध लगाने में कामयाब होगा, वो विजय सीढ़ी हासिल कर लेगा। बिल्कुल। इस बार आप क्या कहने मुताबिक जहाँ हरदास वाली ग्राम पंचायत में दोनों प्रत्याशियों के बीच में जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। और इस बार जिस तरह से पिछली बार एक आलम ने पूरा समीकरण तय कर दिया था, जिस तरफ क्यों बिल्कुल कांटे की टक्कर थी और जिस तरफ एक आलम गया था उस तरफ जीत हुई थी, तो जिसको देखते हुए अभी यह नजर आ रहा है कि जिस तरफ 5 एपी के जो वोट है वो 200 से कुछ ऊपर है, 200 से 7 या 217 के समथिंग जी, 200 से 17 वोट है। 217 वोट वो इस बार यह तय करने वाले हैं कि हरदास वाली का सरपंच कौन बनेगा। तो फाइट दोनों के बीच में है, लेकिन टक्कर इस समय बराबर की है जी, दोनों के मध्य, दोनों जो यहाँ से प्रत्याशी है दोनों के मध्य टक्कर बराबर की है जी, परंतु जीत और हार का फैसला इस बार तय करेगी मात्र 5 जी। जो 217 मतदाता है वो तय करेंगे कि आगे आने वाली 3 तारीख को हरदास वाली ग्राम पंचायत का सरपंच कौन बनेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ग्राम पंचायत पदमपुरा की। तो पदमपुरा में कितने प्रत्याशी हैं और किन किन के बीच में फाइट आ रही है और कौन किस पर भारी पड़ सकता है? पदमपुरा ग्राम पंचायत तकरीबन 2400 वोट है जी, तो वहाँ प्रत्याशी है इस समय 5 जी। तो मेन फाइट इस समय है जुलेखा, शारदा देवी और राधा देवी के मध्य, 3 के बीच में जबरदस्त फाइट है। पर बात करें जुलेखा के साथ में इस समय आज की तारीख के अंदर जो गरीब तबका है जी जी, एससी एसटी वाले हैं वोट बैंक के, वो उनके जुलेखा के साथ में मजबूत स्थिति है। पर वो पदमपुरा के अंदर 3 प्रत्याशी, तीनों के बीच भी त्रिकोणीय मुकाबला, वहां कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रत्याशी वहां से बाजी मार सकता है। इन 3 में से कोई भी बाजी मार सकता है, तीनों एक दूसरे पर कहीं भी कोई भी भारी पड़ सकता है। लेकिन एससी वर्ग का जो वोट है वो फिलहाल जुलेखा के साथ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एससी वर्ग का जो वोट है वो जुलेखा की तरफ रुझान नजर आ रहे हैं उनके। पर आने वाले समय के अंदर अभी टाइम में कुछ भी हो सकता है, परंतु त्रिकोणीय मुकाबला है जी। इन 3 त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर कोई भी, शारदा देवी भी बाजी मार सकती है, राधा देवी भी बाजी मार सकती है, जुलेखा भी बाजी मार सकती है। कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, अभी भी समय है जी। इस जो जितना टाइम बचा है 3 तारीख से पहले कुछ भी उल्ट फेर हो सकता है, परंतु वहां जीत का मार्जिन बिल्कुल ही कम रहेगा जी, ये हो रहेगा बिल्कुल।
सर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बीरवाना की। बीरवाना एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत मानी जाती है सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर। और बीरवाना में टोटल कितने प्रत्याशी हैं, किन के बीच में फाइट नजर आ रही है और कौन किस पर भारी पड़ सकता है? क्योंकि बीरवाना अब तक ऐसा रहा है माहौल बीरवाना का कि बीरवाना जो वोट जो मतदान का जो पहला दिन होता है उसी दिन वहां से समीकरण बदल जाता है पूरा का पूरा। तो बीरवाना का कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप बताइए कि बीरवाना में कितने प्रत्याशी हैं, कितने वोटर, कौन किस पर भारी पड़ सकता है? बीरवाना की अपने बात करें तो बीरवाना में टोटल 6 प्रत्याशी इस समय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, वो अपना दम दिखा रहे हैं। जी। परंतु मेन यहाँ कैंडिडेट में फाइट है 3 के मध्य। एक है ओम गेदर, जिनको उपनाम उनका जैसे तोतिया गेदर के नाम से भी ग्रामीण बोलते हैं। जी। एक है सरजीत टाक है। तीसरा है हरसिंहपुरा से सत्यनारायण गेदर। जी। इन तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। जी। पर बात यह है कि पीछे का इतिहास को लेके देखें तो हरसिंहपुरा 1 GBM 2 GBM और 285 का जो चक है 1 BNA जी जो जिस तरफ जाता है ये हरसिंहपुरा गांव ने जिस प्रत्याशी को आज तक उतारा है, गांव ने पूरा समर्थन दिया है, तो वो अपने प्रत्याशी को, आज का पीछे का इतिहास ये रहा है कि वो अपने प्रत्याशी को विजय श्री उन्होंने आज तक दिलवाई है। जी। अगर बात करें बीरवाना गांव की, तो बीरवाना गांव में 5 प्रत्याशी हैं। अगर हरिसिंहपुरा को साइड में रखते हैं एक बार, तो 5 प्रत्याशी के अंदर बड़ी फाइट के 2 या 3 के बीच में किसके बीच में नजर आ रही है? बीरवाना गांव की बात करें तो बीरवाना गांव में जो ओम जी गेदर तोतिया के नाम से भी जाने जाते हैं, जी। उनका और सरजीत जी टाक, उनके बीच बहुत कांटे की टक्कर है। जी। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। जबरदस्त फाइट है। और जैसे जीत की बात करें तो इन 3 के बीच मध्य जबरदस्त मुकाबला है। पर बीरवाना का इतिहास भी यह कहता है बीरवाना गांव इन मौके पर पासा फाइट देता है। जी। रात भर के अंदर चेंजिंग हो जाती है, जी। तो यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। जी। ऐसा। लेकिन फिलहाल के समीकरण में क्या यहाँ हरिसिंहपुरा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल। हरिसिंहपुरा को जो अगर आपने भारी माने तो किस वजह से भारी माने, यहाँ का लूज पॉइंट क्या है बीरवाना? बीरवाना ग्राम पंचायत में लूज पॉइंट ये है जो प्रत्याशी है बीरवाना उनके लिए कि बीरवाना ग्राम पंचायत में इस बार 5 प्रत्याशी है लोकल वहां के। जी। तो इस वजह से बीरवाना है और जैसे 6 FP है, अगल बगल के और भी 2-3 चक है, वहां डिवाइडेशन हो रहा है। जी। तो बीरवाना के जो प्रत्याशी है उनके वोटों में डिवाइडेशन में वोट बढ़ रहे हैं। जी। परंतु हरसिंहपुरा का जो सत्यनारायण गेदर ताट हो रही तो उनकी तरफ मतलब उनको वहां से प्रत्याशी एक ही गांव का। जी। तो बीरवाना का वहां से हरसिंहपुरा से एक प्रत्याशी है और हरसिंहपुरा का ही चक एक ले ले, अपने जैसे 1 GBM को ले ले, 2 GBM को ले ले, वो ही वहीं के ही लोकल लोग हैं, तो उनको जबरदस्त समर्थन मिल रहा है उसको सत्यनारायण गेदर को, इसलिए वहां से उनकी स्थिति इस समय मजबूत है। बिल्कुल। और पानी की वजह से भी वहाँ जो चक्का ढानिया में जो लोग रहते हैं पीछे परेशान रहे, मीडिया से भी रूबरू हुए हैं वो लोग, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार इन चुनाव में देखने को मिल सकता है। एक मुद्दा ये भी है, दूसरा मुद्दा ये भी है कि वहाँ के जो उस बेल्ट के जैसे हरसिंहपुरा को ले लें तो हरसिंहपुरा के मतदाताओं की ये भी कहना है कि हमारा बहुत टाइम हो गया यहाँ से सरपंच बने हुए, हमने गांव वालों को मौका दिया, परंतु इस बार हमें भी गांव वालों को, बीरवाना वालों का, ये हरसिंहपुरा वालों को समर्थन करना चाहिए, हमारा प्रत्याशी को विजय श्री दिलवानी चाहिए। बाकी ये बीरवाना है, बीरवाना में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ये कहना बहुत मुश्किल है, स्पष्ट बताना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल की जो समीकरण निकल कर आ रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। जी सर, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ग्राम पंचायत नई नवेली 6 DWM की। उसमें काफी भ्रमण किया है और एक वोटर से मिले हैं, लोगों की राय जानी है, तो वहां से कितने प्रत्याशी हैं और फाइट किन के बीच में आपको नजर आ रही है? जो नई 6 DWM ग्राम पंचायत बनी है वो बीरवाना से ग्राम पंचायत से अलग होकर ग्राम पंचायत बनी है, परंतु नवी नवेली ग्राम पंचायत होने के बावजूद वो भी बीरवाना से कम नहीं है, वहां से भी 6 प्रत्याशियों ने ताल ठोक रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, गए तो यहाँ से ही हैं, गए तो यहाँ से ही हैं। अगर जो बीरवाना का हिस्सा अलग होता है तो वो बीरवाना से कम कैसे होगा? तो वहां भी 6 प्रत्याशी इस समय। जी जी। और वहां टोटल मतदाता है
6 DWM में 2068 मतदाता। जी जी। तो वहाँ मेन मुकाबला है, एक तो श्रवण कुमार टाक जी, आगे एक मुकेश कुकड़वाल, एक है के सराराम जी। तीनों के बीच में फाइट, तीनों के बीच में इस समय जबरदस्त फाइट चल रही है। जी जी। तो वही बीरवाना वाली कहानी वहां होती है, वहां भी लास्ट समय के अंदर कुछ भी हो सकता है इस समय जी। परंतु इस समय जो श्रवण कुमार टाक है उनकी स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है जी। परंतु रहने वाले वो वोटर किसी टाइम के अंदर बीरवाना के वोटर थे, तो वो भी एक मौके पर जैसे बीरवाना पासा पलट देता था वैसे वो भी पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी सर, आपने अपना कीमती समय दिया और अपना पूरी ग्राम पंचायत का जो आपने भ्रमण किया वो पब्लिक के सामने जो आंकड़े हैं वो रखें और कौन किस पर भारी है ये आपने बताया। अब तक का जो समीकरण है उनके अनुसार आपने बताया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये है मतदाताओं की इस समय की राय, ये कोई फाइनल निर्णय नहीं है हमारा। मतदाताओं का इस समय का रुझान क्या है, इस समय मतदाता क्या कह रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे हमने जो रिपोर्ट तैयार की उसके अकॉर्डिंग हमने आपको ये बताया है। परंतु अभी भी समय फाइनल फैसला नहीं है, फाइनल फैसला आने वाली 3 तारीख को होगा। आपने समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये थे हमारे साथ जयपुर से ब्यूरो चीफ बजरंग सिंह शेखावत। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए समीकरण के साथ, क्योंकि अभी तक हमारी सर्वे जारी है और बाकी फैसला 3 तारीख को आने वाला है। कैमरामैन भवानी शंकर के साथ मैं PN योगी।